आज आप सभी लोगों का फुल टेस्ट 9 था एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल दैट यू आर ब्रेव इनफ टू फेस योर फियर्स। आप लोगों के अंदर इतना दम है कि आप अपनी करंट सिचुएशन को जज कर सको कि आप स्टैंड कहाँ करते हो। जब तक आप करंट सिचुएशन को जज नहीं कर पाओगे कि आप हो कहाँ पे, तो आप फाइनल पोजीशन पे नहीं जा सकते। आपको आज का नहीं पता अपना कि आपके अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप गोल कैसे बनाओगे कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। आपका गोल सेट है 120 नंबर, 130 नंबर 200 में से, लेकिन अभी आपके कितने आ रहे हैं ये आप सीधा एसएससी जेई वाले दिन पेपर देके नहीं डिसाइड करोगे कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। आप अगर आज आपके मार्क्स जितने भी आ रहे हैं उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि कितनी आपको मेहनत करनी है और आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने गोल तक पहुँचने के लिए आपको अभी अपनी करंट सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर आपको दिल्ली पहुँचना है तो आपको अभी देखना पड़ेगा कि आप दिल्ली से कितनी दूर हो। तो ये उसी के लिए है। तो आपने आज एक प्लेटफॉर्म अपना बनाया कि आप स्टैंड कहाँ करते हो। तो ये आपके मार्क्स हैं जो आपने कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड किए। तो मैं थोड़ा पहले कंपेयर करूँगा पिछले टेस्ट के एनालिसिस से। ये आपका फुल टेस्ट 9 था। तो देखो, आपका फुल टेस्ट 9 था। जनरल इंटेलिजेंस में 2997 मार्क्स आए आपके टोटल 86 बच्चों के, और अवेयरनेस के अंदर 1457 और टेक्निकल के अंदर 3581, टोटल मिला के 8035 मार्क्स आए आपके। एवरेज में बात करें तो फुल टेस्ट 9 में आपके जो 50 आउट ऑफ 50 34.85 एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। और अवेयरनेस के अंदर आपके 16.94 मार्क्स आ रहे हैं, और टेक्निकल के अंदर एवरेज 100 में से 41.64 मार्क्स आ रहे हैं। ये टोटल मिला के 93.43 है, जो कि थोड़े घटे हैं पिछली बारी से, क्योंकि आपने टेक्निकल में थोड़ा कम परफॉर्म किया है इस बार। उसको एनालाइज करेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। बाकी कंपेयर करते हैं। फुल टेस्ट 5 के अंदर रीजनिंग के अंदर आपने 32 से स्टार्ट किया था, फिर 33.76। ऑल दो बच्चे कुछ नए आए, कुछ पुराने अलग हुए, तो ये थोड़ा वेरी करेगा कि ये सेम बच्चे नहीं होंगे हमेशा। कुछ बच्चे नए भी आए हैं, कुछ बच्चे पुराने भी होंगे, लेकिन मैं एक ओवरऑल एवरेज देख रहा हूँ यहाँ पे। तो 32 से 33.76 हुआ, उसके बाद 34.75 हुआ, फिर 35.76 हुआ। इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन लगभग बराबर ही है। तो यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ आप लोगों से कि आपके अराउंड 35 एवरेज आ रहे हैं। ठीक है। इसके अंदर ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने आज ही पहला टेस्ट दिया, और जब बच्चा पहला टेस्ट देता है तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उसे, क्योंकि 50 क्वेश्चन कर पाना इतनी जल्दी जल्दी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। उसके बाद अवेयरनेस के अंदर लगभग वही रहता है, 16 थे, फिर लगभग 16 ही थे, फिर 17.91, 17.91, फिर 16.13 और 16.94। पिछली बारी से अवेयरनेस के अंदर थोड़े से मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन ये लगभग एवरेज इतना ही है और इतना ही रहने वाला है आगे भी। मैं चाहता हूँ इतना ही रहे ये आपके लास्ट फुल टेस्ट तक भी, क्योंकि इसके अंदर जितने नए क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है, आपके मार्क्स तो कम ही आएंगे, लेकिन आप सीख सकते हो। फिर जैसे आपने अभी इस हफ्ते कुछ टॉपिक पढ़े जीके के, और आपने जब फुल टेस्ट दिया तो वो सब बिल्कुल नए थे, वो सब आए ही नहीं टॉपिक जो आपने पढ़े थे। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी होगी नए टॉपिक सीखने की। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, यहाँ पे बस मेहनत करते रहो। आपके जो एसएससी जेई वाले दिन आपका पेपर होगा, जो एसएससी जेई का आपका पेपर होने वाला है, वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो इन मार्क्स से तो कुछ जज मत करना अपनी परफॉर्मेंस को, बस डेली पढ़ाई करते रहो। ठीक है। टेक्निकल पे आते हैं। 39 थे, फिर 42.02 हुए, फिर कम हुए थे 39.49, फिर आपके बढ़े 45.02, लेकिन इस बार काफ़ी कम हुए हैं 41.64, जिसकी वजह से ओवरऑल एवरेज भी पिछली बारी से 3 नंबर कम चला गया है। यहाँ पे एवरेज 3 नंबर नीचे चला गया है, लेकिन क्या घबराने की ज़रूरत है? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आप लोगों के साथ, आपको गाइड करने के लिए कि कैसे इसको मेंटेन करना है। फुल टेस्ट का पर्पज़ जो होता है वो नॉलेज चेक करना नहीं होता। इसके साथ साथ और भी फुल टेस्ट के पर्पज़ होते हैं। सबसे बड़ा पर्पज़ तो इसका ये होता है कि आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन देख के कैसे मैनेज कर पा रहे हो, टाइम कैसे मैनेज कर पा रहे हो, इन सब का टेस्ट है फुल टेस्ट। तो ओवरऑल सिलेक्शन के लिए आपके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होना। दूसरा, प्रैक्टिस, जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो या फिर पीवाईक्यू करते हो वो। और तीसरा है स्किल्स। स्किल्स क्या है? स्किल्स दिखाई नहीं देती। स्किल्स आप इन दोनों पे वर्क करोगे, लेकिन ये जो है आपको डेवलप करनी पड़ेगी डेली, अपने हैबिट से, अपने कैरेक्टर से, अपने नेचर से। कैसे होगा? जैसे आपने फुल टेस्ट दिया तो ये स्किल है जो कि आप एक्वायर कर रहे हो। आप प्रेशर में एग्ज़ाम को फेस कर पा रहे हो, वहाँ पे क्वेश्चंस, तो ये एक स्किल है। ये आप नॉलेज और प्रैक्टिस
ये अलग चीज़ है। और स्किल में क्या होगा कि जैसे किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब है और आपने तब भी टेस्ट दिया, तो एक एक वर्स्ट सिचुएशन में आपने टेस्ट दिया। अब एसएससी जेई वाले दिन ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन आपकी तबीयत ख़राब हो, तो जो आपके मार्क्स वहाँ पे कम हो सकते थे उस ख़राब तबीयत की वजह से, तो अब वो नहीं होंगे क्योंकि आपने उस सिचुएशन को पहले ही फेस कर लिया है। दूसरी तरह सोचो कि आपने अभी वर्स्ट सिचुएशन में टेस्ट दे दिया, तो जब वहाँ पे आप टेस्ट देने जाओगे और आपका मन बिल्कुल शांत है और आप ओवरऑल स्टेबल हो, तो आपके वहाँ पे मार्क्स गेन होंगे। ये कुछ इसी तरह से है कि आपने एक सैंड बैग लेके आप भाग रहे हो और फिर अचानक से वो सैंड बैग उतार दिया जाए आपके पीछे से, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। जिस दिन आपको प्रेशर फील हो कि आपकी तबीयत ख़राब है थोड़ी, ठीक है, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, तो उस दिन फुल टेस्ट देना ज़रूरी है। क्योंकि आपने वर्स्ट सिचुएशन में फुल टेस्ट दे दिया, तो आप इजी सिचुएशन में तो अच्छे मार्क्स गेन कर ही लोगे। तो आपको तीनों चीज़ों पे नॉलेज, प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपनी स्किल्स, इन तीनों पे वर्क करना है। ये टेंजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये आपको एडॉप्ट करनी है, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी डेली पढ़ाई करके, डेली वर्स्ट सिचुएशंस में अपने आप को रख के। चलो अब एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो कि 99% बच्चे मुझसे पूछते ही हैं, आपके टेक्निकल में मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसका क्या किया जाए। ठीक है, चलो पहले मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने गेट का मॉक टेस्ट 1 दिया और 2 दिया। ये मैंने आप लोगों से पूछ के ही दिया था कि रात के 12 बजे मैं स्टार्ट करता हूँ और 3 बजे सुबह मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो पिछली बारी से मैं फीवर था मेरे, तब भी मैंने टेस्ट दिया था, और इस बार मैंने मॉक टेस्ट 2 दिया कल। तो एप्टीट्यूड के अंदर में 9 नंबर आए 15 में से, ठीक है, और मॉक टेस्ट 2 आज वाले में 9.68 आए, ठीक है। टेक्निकल के अंदर पहले मेरे 49.34 आए थे, आज मेरे 41.68 आए। तो मेरा ओवरऑल 58.34 थे जब मैंने फीवर में टेस्ट दिया था, और इस बार मेरे 51.36 थे। अब क्या मुझे घबराना चाहिए? क्या हो जाएगा घबरा के? क्या मुझे यहाँ पे छोड़ देना चाहिए कि यार मेरे तो मार्क्स गिर गए? क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि यार मैंने तो सब सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तब भी मेरे 100 में से 58.34 आ रहे हैं, 51.36 आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको। मैं भी नहीं सोचता, और मैं आपको बोलूँगा कि आप भी इस तरह से जज मत करो। अगर आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे, इसको देख के परफॉर्मेंस को जज मत करो, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लो कि मेरे 51.36 मार्क्स हैं, मेरे 41.68 मार्क्स हैं 85 में से। ये जो गैप है, ये गैप किस वजह से है? इसका सीधा सीधा कारण ये है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे। सिंपल सी बात है, या तो मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे, या फिर मैंने कोई सिली मिस्टेक्स की है, ठीक है, एंड ऑल। ये दो सबसे बड़े कारण हैं कि या तो मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे या मेरी सिली मिस्टेक्स थी। टाइम का बाउंडेशन नहीं होता, मुझे लगभग 2.5 घंटे में कंप्लीट कर देता हूँ मैं गेट का पेपर। आप लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करते हो आप, तो आपके साथ टाइम वाली चीज़ भी आ सकती है कि आपके पास टाइम ही कम था। तो कैसे होंगी चीज़ें कवर? आपको क्वेश्चन ही नहीं आप कर पाते हो। आपके मान लो 100 में से टेक्निकल के अंदर 40 नंबर आ रहे हैं, 45, चलो एवरेज को देखते हैं। एवरेज आपके 41 नंबर, वेट, हाँ, एवरेज आपके 41 नंबर आ रहे हैं, तो आपके 100 में से 41 नंबर आ रहे हैं। तो ये जो गैप है बीच में, ठीक है, ये जो गैप है ये कैसे फिल होगा? क्या कारण हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस नहीं आते? अब अगर आपको चाहिए कि आपके टेक्निकल में मार्क्स बढ़ें, तो उसका सीधा सीधा क्या, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? आप खुद से भी पूछोगे तो सीधा यही होगा कि आपने जो क्वेश्चन आपने नहीं कर पाए आप, तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते ना उसके, तो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे आपको उसके, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट सीखोगे क्या मार्क्स नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। दूसरा, सिली मिस्टेक्स। आप जो सिली मिस्टेक्स यहाँ पे कर रहे हो, क्या उसको आप एनालाइज भी कर रहे हो? आज मैंने आपको बोला था कि आपने टेस्ट देने के साथ साथ इसको एनालाइज भी करना है। क्या आपने इसको एनालाइज किया? कि आपने चेक किया कि जो आपको कॉन्सेप्ट्स आते थे फिर भी आपने वो क्वेश्चन गलत किए? कि आपने सिली मिस्टेक्स को देखा अपना? अगर आप टेस्ट दे रहे हो और अपनी सिली मिस्टेक्स को यहाँ पे सही नहीं कर रहे हो, तो वो बिल्कुल 100% चांस है कि आप एसएससी जेई वाले दिन आप सेम मिस्टेक करोगे। वहाँ बैठ के जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो था, मैंने फुल टेस्ट में दिया था ये क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर मैंने पता नहीं गलत किया था कि सही किया था। तो उस चीज़ से बचने के लिए वो ज़्यादा रिग्रेट देगा आपको कि अगर जो आपने सिली मिस्टेक, सेम मिस्टेक आपने वहाँ पे भी की टेस्ट में, यहाँ से सीखो। हम इंसान हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। सेम गलती करोगे तो इंसान नहीं हो आप। समझ रहे हो बात को? तो अपनी गलतियों से सीखो। सिली मिस्टेक्स जो कर रहे हो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको साथ में सीखो भी, ताकि एसएससी जेई वाले दिन आप ना कर सको ये सिली मिस्टेक। तीसरा, टाइम। आपको टाइम की बाउंडेशन होती है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना
वो इजी टास्क नहीं है, ये बहुत बहुत टफ टास्क है। लेकिन कैसे इसको मास्टर कर पाओगे? रीजनिंग, जीएस, टेक्निकल। जीएस को ख़त्म करो 5 से 10 मिनट में, सिर्फ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। ये स्किल कैसे एक्वायर होगी, ये कैसे डेवलप होगी? आप जीएस के अंदर अगर मान लो 15-20 मिनट लगा दे रहे हो, तो इनको कैसे कैसे टाइम दे पाओगे आप? तो ये कैसे डेवलप होगी ये स्किल? ये फुल टेस्ट दे के ही डेवलप होगी। रीजनिंग में आप मान लो 1.5 घंटा लगा दिया आपने, फिर क्या बचा आपके पास? टेक्निकल में आपको कितनी भी नॉलेज है तो कैसे कर लोगे आप? तो यही है तरीका कि अगर आप इन तीनों चीज़ों पे वर्क करोगे, अपने कॉन्सेप्ट पे, अपनी सिली मिस्टेक्स को कम करके, अपने टाइम मैनेजमेंट में, तो अपने आप आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। और मार्क्स ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत से आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप एक एक एग्जांपल दूं मैं आपको एक्सरसाइज का। क्या एक्सरसाइज करते हो, क्या पहले दिन में आपकी बॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है या एक हफ्ते में बननी स्टार्ट हो जाती है? ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों में गुड गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो इन चीज़ों में टाइम लगेगा। अच्छा, दूसरी तरह से सोचो कि ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, पूरे हफ्ते मेहनत की और आपके मार्क्स नहीं बढ़े। आपके 40 थे, पिछली बार 40 थे, इस बार आपके 38 आ गए, और अगली बार आपने टेस्ट दिया 35 आ गए। मान लिया मोटिवेशन बिल्कुल डाउन है, लेकिन अब आप ये समझो कि अगर आपने अगले हफ्ते मेहनत नहीं करी, क्या चांसेस नहीं है कि ये और गिर जाएंगे? तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। मार्क्स गिरे या बढ़ें उससे मैटर नहीं करता है, आपको डेली सीखना पड़ेगा। मार्क्स इसलिए भी गिर जाते हैं कई बार कि आपने पूरे हफ्ते पढ़ा, तो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आया, नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया, तो हो सकता है ना मार्क्स गिर जाए। तो इस तरह से इसको डिमोटिवेट नहीं होना है यहाँ पे आपको बस एक ही काम है कि कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। सिंपल सी बात है कि कंसिस्टेंसी दिखाते रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, तो एसएससी जेई निकालना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैटर क्या करता है? ये जो कंसिस्टेंसी है, डेली आप तो जो पढ़ाई कर रहे हो ना, ये मैटर करता है। अगर आपने ये देख के अपनी मेहनत आपने छोड़ दी, तो ये तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ आपको 100% कि आपका एसएससी जेई में सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो क्या आपके पास रास्ता क्या बचा? ठीक है, मार्क्स कम हो रहे हैं, चलो हो गए मार्क्स कम, अब क्या कर सकते हो? क्या तैयारी छोड़ दोगे एसएससी जेई की? जो आपने सपना देखा था, आपके घर वालों का सपना, आपका सपना था, छोड़ दोगे क्या उस चीज़ को कि मेरे तो मार्क्स कम हो रहे हैं, छोड़ देता हूँ? तो एक ही तो रास्ता बचा आपके पास कि पढ़ाई करो। कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, दूसरी तरह से सोचो ना इसको कि कम मार्क्स आ रहे हैं और मेहनत करनी है। कम मार्क्स आ रहे हैं तो उससे क्या पढ़ाई छोड़ने का क्या मतलब है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो पढ़ने का क्या फ़ायदा? ऐसा नहीं होता। आपको लड़ना होता है उस चीज़ से। आप ऐसा नहीं होता कि एकदम से ये इससे जीत जाओगे, ठीक है? लेकिन हाँ, ये चीज़ श्योर है कि कंसिस्टेंसी दिखाते रहोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। ये जो 35 है, 34 है, ये गिरेंगे लेकिन रुकेंगे फिर कभी, और फिर उसके बाद बढ़ेंगे मार्क्स आपके। तो यही होता है। ये आपका मुकाबला है, आपका और फुल टेस्ट का। ये आपको मार रहा है, ठीक है? आपके नंबर कम, मतलब जैसे होता है ना कि आपकी एनर्जी है, ठीक है? ये आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, 40, 38, फिर 35 हो गए, फिर आपने एक मुक्का मारा इसके ऊपर, इसको, तो 38 हो गए वापस से, फिर इसने आपको मारा, 35 हो गए। तो ये है ये लड़ाई, आपको इस लड़ाई को जीतना है, ठीक है? तो मुक्के खाने भी पड़ेंगे, मुक्के मारने भी पड़ेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने क्विट कर दिया इसको तो इसका मतलब ये जीत गया। आपको इसको हराना है, उसके लिए आपको रिंग में डटे रहना पड़ेगा, लड़ते रहना पड़ेगा इससे। लेकिन हाँ, एक दिन आप ज़रूर जीत जाओगे, इतना मुझे कंफर्म है, इतना मुझे श्योर है। अगर आप रिंग से भागे नहीं डर के, और आप रिंग में रहे, डटे रहे, भले ही आपने ज़्यादा पिट गए आप उससे, फुल टेस्ट से, लेकिन एक दिन आएगा ऐसा जब आप इसको हरा दोगे। लेकिन उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो मेरा तो एम है कि गेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 लाना इस बार। आपका क्या एम है? अगर आपने अपना एम सोच लिया है कि आपको एसएससी जेई में सिलेक्शन लेना है, ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है, तो इन चीज़ों से डरना नहीं है। ये जो है ना 96 से 93 हो गए, इससे डरना नहीं है। मैं भी नहीं डर रहा हूँ इससे। 51 आए कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करेंगे, उससे ज़्यादा नंबर आएंगे। सो इस सोच के साथ पढ़ते रहोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।